हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर। FWR का मतलब होता है फुल वेव रेक्टिफायर। जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें हमें दो टाइप ऑफ सर्किट्स देखने को मिलेगा। एक है हमारा सेंट्रल टेप फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा है ब्रिज रेक्टिफायर। आज हम देखेंगे कि जो सेंट्रल टैप फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो क्या होता है। तो हम टॉपिक का नाम लिखेंगे जो कि है फुल वेव रेक्टिफायर। उसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल टैप फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले हम प्रिंसिपल को देखते हैं। ये जो है किस प्रिंसिपल पे चलेगा, ये जो है जंक्शन डायोड्स या जंक्शन डायोड में जो करंट है वो कैसे फ्लो होता है। वो जो है तभी फ्लो होता है जब वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है और तब करंट फ्लो नहीं होता जब वो रिवर्स बायस्ड होता है। तो ये है प्रिंसिपल हमारा जंक्शन डायोड का और इसी प्रिंसिपल पर हमारा फुल वेव रेक्टिफायर चलेगा। तो वही लिखा है यहाँ पर, जंक्शन डायोड करंट फ्लोज ओनली इफ इट इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड नेग्लिजिबल करंट फ्लोज इफ इट इज रिवर्स बायस्ड। अब इसके सर्किट में क्या होगा, दो डायोड्स हमने रखे होंगे, दो डायोड्स को कनेक्ट किया होगा। तो उसके वजह से क्या होगी, उसके वजह से जो आउटपुट है वो हमें दोनों हाफ साइकिल में देखने को मिलेगा। ठीक है, यही तो जो है हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ हाफ साइकिल में हमें आउटपुट मिलता था। इसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों में हमें आउटपुट मिलेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ नेगेटिव में मिलता था। फिर उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर सर्किट डायग्राम को। सर्किट डायग्राम में क्या है, सबसे पहले हमारे पास है एक AC इनपुट वोल्टेज, उसको हम प्राइमरी कॉइल के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर हमारे पास है एक सेकेंडरी कॉइल, उसके साथ हमने जो है दो डायोड्स को कनेक्ट किया है। एक डायोड जो है वो ऊपर वाले एंड पर है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल के, दूसरा डायोड जो है वो नीचे प्रेजेंट है और यहाँ पर जो है हमारा रेजिस्टेंस है। तो इसको हम सेंट्रल टैप कहते हैं ऊपर। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं सेंट्रल टैप फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें हमने जो सेकेंडरी कॉइल है उसको दो इक्वल हिस्से में डिवाइड कर दिया है, ऐसा आप मान सकते हो। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर हमें पोटेंशियल देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमारे पास दो डायोड्स है। एक डायोड है हमारा D1 और दूसरा डायोड है हमारा D2। ये है हमारा प्राइमरी कॉइल और ये है हमारा सेकेंडरी कॉइल। जब हमारा डायोड फर्स्ट फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा और करंट जो है वो ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, डायोड से पास होकर फ्लो होगी। एंड जब हमारा डायोड नंबर 2 फॉरवर्ड बायस्ड होगा तब करंट जो है वो ऐसे फ्लो होगी। ये पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है। ठीक है, और ये है हमारा लॉट रेजिस्टेंस RL। ना हम वेव फॉर्म्स को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमारा AC इनपुट वोल्टेज होगा, उसमें जो है ग्राफ कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्से दोनों होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल। ना हम मानते हैं कि हमारा वोल्टेज है अक्रॉस डायोड D1। तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो है हमारा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना वहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा डायोड D1 की वजह से। तो ये है ऊपर वाला कर्व जिसको हम पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं, वहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा। ना जब वोल्टेज जो है डायोड D2 से पास होगी, यानी कि जब डायोड D2 जो है फॉरवर्ड बायस्ड होगी, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो है हमें AC इनपुट के नेगेटिव साइकिल के वक्त आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के वक्त। यानी कि यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू है AC में वहाँ पर हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा नेगेटिव साइकिल और यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा। तो अगर हम टोटल DC आउटपुट वोल्टेज को देखना चाहते हैं तो क्या होगा, तो हमें जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त भी आउटपुट मिलेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल के वक्त भी आउटपुट मिलेगा। तो उसको हम ड्रॉ करेंगे। अब इसका सेंट्रल टैप फुल वेव रेक्टिफायर का डिसएडवांटेज क्या होगा, इसमें जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो सिर्फ एक ही डायोड शेयर करेगा। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज मींस नेगेटिव हाफ साइकिल के वक्त जो हमें वोल्टेज मिलता है या जब नॉन कंडक्टेंस होता है तब जो वोल्टेज मिलता है वो सिर्फ एक ही डायोड का होगा। ना हम बुक में देखेंगे देयर आर टू सर्किट्स फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन हम दो वेज में दो सर्किट बना के कर सकते
सकते हैं। एक है हमारा सेंट्रल टेप फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। सेंट्रल टेप फुल वेव रेक्टिफायर का प्रिंसिपल हम देखते हैं, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इन जंक्शन डायोड, ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जब एक जंक्शन डायोड होता है तो उस जंक्शन डायोड में करंट तभी फ्लो होता है जब वो फॉरवर्ड बायस्ड होगी, और उसमें करंट जो है वो बिल्कुल फ्लो नहीं होगी। जीरो करंट, नेग्लिजिबल करंट जो है वो तभी फ्लो होगी जब वो रिवर्स बायस्ड होगी। The two diodes are connected in such a way that when one gets forward biased, और इसमें दो डायोड्स होते हैं, सिर्फ एक ही जंक्शन डायोड नहीं, और उन दोनों डायोड को हमने ऐसे कनेक्ट किया होगा कि जब एक फॉरवर्ड बायस बनता है तब दूसरा रिवर्स बायस बनता है, और जब दूसरा फॉरवर्ड बायस बनता है तो पहला वाला रिवर्स बायस बनता है। तो इससे क्या होगा, इससे जो है हमें दोनों इनपुट के साइकिल के वक्त कौन से नेगेटिव और पॉजिटिव आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। सर्किट का अरेंजमेंट जो है सेंट्रल टेप फुल वेव रेक्टिफायर का, जिसमें हम दो डायोड्स का यूज करेंगे D1 और D2, वो फिगर में दिखाया है। इसमें जो है एक ट्रांसफार्मर है T, जिसको हमने सेंट्रल टैप O के साथ कनेक्ट किया है, सेंट्रल टैप O को यूज किया है, ठीक है। ट्रांसफार्मर T है हमारे पास, सो दैट ईच डायोड यूजेस 1/2 साइकिल ऑफ इनपुट AC वोल्टेज। ऐसा क्यों किया है, सेंट्रल टैप के यूज करने की वजह से जो दोनों डायोड है वो हाफ साइकिल को यूज कर सकते हैं हमारे इनपुट के। पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ की बात हो रही है, और जब ऐसा होता है तो हमें दोनों वक्त जो है आउटपुट मिलता है। फिगर यहाँ पर दिया है। सबसे पहले हम दो कॉइल्स बनाएंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर के कॉइल है, T से डिनोट किया है, और जो प्राइमरी कॉइल है उसको इनपुट के साथ कनेक्ट करेंगे, सेकेंडरी कॉइल को दोनों डायोड्स के साथ कनेक्ट करेंगे, और एक यहाँ पर सेंट्रल टैप O होगा जिस पर हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस O की वजह से, सेंट्रल टेप की वजह से D1 और D2 जो है हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा। फिर यहाँ पर थ्योरी दिखाया है। थ्योरी में क्या लिखा है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट AC डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड डायोड D2 इज रिवर्स बायस्ड। जो हमारा इनपुट AC है, ठीक है, उसके पॉजिटिव हाफ के वक्त जब पॉजिटिव साइकिल चलता है उस वक्त जो है डायोड D1 जो है वो हमारा क्या होगा, वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा, डायोड D2 जो है वो रिवर्स बायस्ड होगा। ओके, ये जब पॉजिटिव वाला कर्व चल रहा होगा इनपुट में तब ये कंडीशन होगी, यानी कि D1 जो है वो कंडक्ट करेगा और D2 जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा। फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड का मतलब यही है। तो जो कन्वेंशनल करंट है वो डायोड D1 से पास होगा, लॉड रेजिस्टेंस RL से पास होगा, ठीक है। और ये जो अपर हाफ है ना हमारे सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल के, वहां से करंट पास होगी। डायरेक्शन यहाँ पर फुल एरो से दिखाया है। ये जो सेंट्रल टैप है वो उसने हमारे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल को, सेकेंडरी बाइंडिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर हाफ और लोअर हाफ। अपर हाफ में करंट पास होगी, ठीक है, फुल एरो से दिखाया है। नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ डायोड के वक्त जब ये नेगेटिव वाला वैल्यू आएगा इनपुट के, ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल के वक्त इनपुट के डायोड D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड होगी और D1 जो है वो रिवर्स बायस्ड होगी। इसका मतलब क्या है, D2 में करंट जो है वो फ्लो होगा और D1 में करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। सो डायोड D2 कंडक्ट, तो इसमें डायोड D2 कंडक्ट करेगा, फॉरवर्ड बायस्ड है, D1 जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा। द कन्वेंशनल करंट विच फ्लोज थ्रू डायोड D2 लॉड रेजिस्टेंस RL एंड लोअर हाफ ऑफ द सेकेंडरी बाइंडिंग इज शोन बाय डॉटेड एरोस। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, D2 से, फिर रेजिस्टेंस RL से, फिर जो हमारा सेकेंडरी हाफ है ट्रांसफार्मर का उससे, वो जो है डैश डैश वाले लाइन से दिखाया है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ हमने कनेक्ट किया तो ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो रिवर्स बायस। और यहाँ पर जब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बन जाएगा, तब ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा। उस पर डिपेंड होता है कि कौन सा डायोड चलेगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये नेगेटिव वन पॉजिटिव कनेक्टेड, ये रिवर्स बायस्ड हो गया, ठीक है। अगर ये नेगेटिव हुआ और S पॉजिटिव हुआ तो ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा D2 और D1 जो है वो रिवर्स बायस्ड होगी। तो ऐसे ही करंट चलेगा। और जब करंट चलेगा ना तो हाफ साइकिल के लिए चलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को हमने इस बीच में रखा है, सेंटर टैप रेक्टिफायर, इसलिए हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर O पर जो है हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है।
we find that whether diode D1 conducts or D2 conducts, the direction of current along load resistance RL is same. अब यहाँ पर एक चीज नोटिस हम कर सकते हैं कि डायोड D1 कंडक्ट करे या डायोड D2 कंडक्ट करे, लोड रेजिस्टेंस का डायरेक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में है। किसकी तरफ है? प्राइमरी कॉइल की तरफ, ठीक है। और जो वेव फॉर्म है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का, वो यहाँ पर फिगर में दिखाया है। तो यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वोल्टेज यहाँ पर प्रेजेंट होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वोल्टेज जो है ये डायोड D2 हमें देगा, ऊपर की तरफ देगा, ठीक है। तो हमें दोनों केसेस में आउटपुट मिलेगा। ये पॉजिटिव वाला डायोड D1 की वजह से आउटपुट है, ये डायोड D2 की वजह से। तो दोनों केसेस में हमें, केसेस मतलब कि हाफ साइकिल के वक्त हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। ना हम डिसएडवांटेज को देखते हैं। सेंट्रल टेप को लोकेट करना, लोकेट मीन उसके लोकेशन को पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर कहाँ पर ये ओ है, सेंट्रल टेप है हमारा, ये समझना मुश्किल होता है, ठीक है। उसको लोकेट करना, उसकी पोजीशन को पता करना मुश्किल होता है, वो है एक डिसएडवांटेज। दूसरा जो है, सेंट्रल टेप की वजह से दोनों डायोड जो है 1/2 ऑफ द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग, ये जो ट्रांसफार्मर है ना पूरे को यूज नहीं कर रहा है, आप क्लियरली देख सकते हो, इसका हाफ हिस्सा यूज कर रहा है। अलग अलग डायोड, दोनों डायोड, ठीक है। हम जो है ट्रांसफार्मर को पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, 1/2 यानी कि हाफ को यूज कर पाते हैं सेकेंडरी वोल्टेज का, ट्रांसफार्मर के वोल्टेज का हाफ हम यूज कर पाते हैं। और जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो सिर्फ एक ही डायोड शेयर करेगा। पीक इनवर्स वोल्टेज मींस नेगेटिव के वक्त जो हमें वोल्टेज मिलता है, ठीक है, नेगेटिव हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, इनपुट के जो नेगेटिव हाफ में हमें जो वोल्टेज मिलता है वो जो है सिर्फ एक ही डायोड का होगा, है ना। तो वो भी एक डिसएडवांटेज है। इसके वजह से क्या होगा, हम हाई वोल्टेज के लिए रेक्टिफायर को यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये है 3 डिसएडवांटेज, लोकेट नहीं कर पाएंगे, हाफ वोल्टेज को यूज करना पड़ेगा, एंड पीक इनवर्स वोल्टेज सिर्फ एक ही डायोड यूज करेगा। और यही है आज का हमारा टॉपिक, फुल वेव रेक्टिफायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।